अब राजे नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ कि उसका डेली लाइफ में यूज़ कहाँ पे हो रहा है। हमने ये पढ़ ली है ग्राफ। अब नेक्स्ट है कि प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें मैंने इन्वर्स रिलेशन को हटाने के लिए क्या किया, इक्वल टू का साइन यूज़ किया। मैंने बोला है कि अगर इन्वर्स हो तो उसे इक्वल टू लिख के हम कांस्टेंट लगा दें तो वो इन्वर्स हट जाता है। देन अब मैंने राजा क्या किया, v इस यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड कर ली है। नेक्स्ट हमने जब भी सिग्निफिकेंस निकालना है किसी भी लॉ का तो हमने डेंसिटी से उसे कंपेयर करना है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से हमने डेंसिटी का रिलेशन निकाला, डेंसिटी इज इक्वल टू m अपॉन वी और v का निकाल लिया। आपने मैथमेटिकली ये चीज़ पढ़ी हुई है कि अगर मान लो एक साइड हमारी ओके हो जाती है तो जो दूसरी साइड है वो अपने आप इक्वल हो जाती है। कि अगर मान लो वॉल्यूम वॉल्यूम के इक्वल है तो इट मीन्स अगर वॉल्यूम वॉल्यूम के इक्वल है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों साइड्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हमने क्या करना है कि k अपॉन पी इज इक्वल टू, नेक्स्ट आ गया k अपॉन पी इज इक्वल टू m अपॉन डी। तो यहाँ से ये रिलेशन निकल गया कि जो डेंसिटी है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी यहाँ से एक और क्वेश्चन निकलता है, वो होता है जिसे हम बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होती है। आप सभी को पता है कि व्हेन वी मूव अपवर्ड, कि जैसे हम ऊपर जाते हैं, मींस श्रीनगर की साइड आप जाओगे माउंटेन्स में तो प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। और जब हम नीचे की तरफ आते हैं बिलो द ग्राउंड लेवल, तो मीन्स ग्राउंड लेवल में आते हैं तो जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ होता जाता है। डन। अब हम आपने क्या याद रखना है कि जो प्रेशर है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो इट मीन्स जैसे अगर हम ऊपर जाएंगे, अगर प्रेशर कम हो रहा है तो डेंसिटी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो अगर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो इट मीन्स डेंसिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। अब यही कारण रहता है कि जो माउंटेनर्स हैं जब वो जाते हैं माउंटेन्स पे तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर अपने साथ लेके जाते हैं। क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग अगर मान लो हमारा प्रेशर कम होता जाएगा तो वहाँ पे डेंसिटी भी कम होती जाएगी। तो इट मीन्स जो जैसे हम ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी कम हो गई, मीन्स हमें जो ऑक्सीजन गैस है वो डिज़ोल्व्ड फॉर्म में नहीं मिलेगी। और जो ऑक्सीजन है वो क्या होगी, वो डेंसर नहीं होगी। जो एटमॉस्फेयर की गैस है वो क्या होगी, वो लेस डेंसर होगी। मीन्स उसमें क्या नहीं होगी, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी। तो जिस वजह से क्या होगा, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे की तरफ क्या होता है, नीचे की तरफ जो है डेंसिटी जो है वो बढ़ती जाती है। अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, इट मीन्स प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इट मीन्स जो नीचे की तरफ जहाँ पर हम रह रहे हैं, अगर हम अपने लेवल से भी ग्राउंड लेवल पे चले जाएं और नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, जो एयर है उसमें ऑक्सीजन जो है वो डिज़ोल्व्ड फॉर्म में मिलेगी। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे, मीन्स मध्य प्रदेश की तरफ जा रहे हैं, तमिलनाडु की साइड जा रहे हैं, तो वहाँ पे कोई ऑक्सीजन गैस सिलेंडर लेके जाता है। हमें ज़रूरत पड़ती है अगर हम माउंटेन क्लाइंब करने हैं या फिर अगर हमने मतलब कि सी लेवल से भी नीचे जाना होता है। तो अब नेक्स्ट जो है कि जो अगर डेंसिटी जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इस वजह से अल्टीट्यूड सिकनेस की प्रॉब्लम भी आती है। कि मान लो जब लोग माउंटेन्स पे जाते हैं या मान लो रियरली हम ट्रैवल करते हैं तो वॉमिटिंग, हेडेक होता है, तो हमें चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, तो हमें अपने कानों में ऐसा लगता है कि जैसे भारीपन सा महसूस होता है। तो ऑल दिस हैपन ड्यू टू डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। मीन्स जो प्रेशर है वो कम होता जा रहा है जिस वजह से जो हवा है उसकी डेंसिटी भी कम होती जा रही है और हमें जो है ऑक्सीजन जो है वो डिज़ोल्व्ड फॉर्म में नहीं मिल रही है। नेक्स्ट